Hello everyone, welcome back to an official YouTube channel of Arihant Academy. Today we'll continue with the second part of the previous video, chapter integration, and the same year, it is 2021. So moving to the next question, it is given that if integral of sine of x upon sine of x minus alpha, the whole dx, is equals to ax plus b times log of sine of x minus alpha plus c. So then find the values of a and b, where c is the constant of integration. So students, if we see this question, so question में अपने पास जो given है integral of sine of some angle divided by sine of another angle. तो ये एक पैटर्न का सम है अपने पास, जहाँ पे हम डिनोमिनेटर के एंगल को न्यूमरेटर में रेप्लिकेट करते हैं. So if I create denominator angle in the numerator, so it is like integral of, मैं डिनोमिनेटर एज इट इज रख रहा हूँ x माइनस अल्फा, और न्यूमरेटर में एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, इट इज x माइनस अल्फा प्लस अल्फा करके बैलेंस कर देता हूँ. तो देख लो स्टूडेंट्स, मेरा डिनोमिनेटर का एंगल मैंने ऊपर रेप्लिकेट किया एक सिंपल एडजस्टमेंट से, माइनस अल्फा प्लस अल्फा बोल के. अब न्यूमरेटर में मैं अप्लाई कर दूंगा साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला. तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन अल्फा, द होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, द होल डीएक्स. अब हम डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे. डिनोमिनेटर को स्प्लिट करने का ये फायदा होगा कि साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा कट हो जाएगा. That means I'm talking of this term. ये term इससे कट हो जाएगा when you split the denominator, और अपने पास बचेगा सिर्फ cos अल्फा एज अ फर्स्ट टर्म, प्लस सेकेंड पार्ट में कैंसिलेशन तो नहीं होगा स्टूडेंट्स, बट cos ऑफ x माइनस अल्फा अपॉन साइन ऑफ x माइनस अल्फा cot बन जाएगा. तो इट इज cot ऑफ x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा एंड द होल dx. अब बीच में एडिशन आ गया, मैं इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं. तो जब इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो स्टूडेंट्स इट इज इंटीग्रल ऑफ cos अल्फा dx. cos अल्फा इज अ कांस्टेंट, वेरिएबल अपना x है, प्लस यहाँ पे मैं sin अल्फा को कोएफिशिएंट बोल के बाहर निकाल देता हूं, इट इज cot ऑफ x माइनस अल्फा dx. अब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन इट इज x k टाइम्स k का इंटीग्रेशन kx है, cos अल्फा का इंटीग्रेशन आएगा cos अल्फा इंटू x plus sin alpha as it is, and cot of x minus alpha का इंटीग्रेशन, it is log of mod of sin of x minus alpha, and then I'll write plus c. तो ये अपना i का आंसर आ गया. दिस इज आवर इंटीग्रल. अब मैं इसको कंपेयर करता हूं मेरे क्वेश्चन के RHS से. तो सुन, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है, अपना x का कोएफिशिएंट cos अल्फा है, तो यहाँ पे मैं कैपिटल A डिक्लेयर कर रहा हूँ, इट इज cos अल्फा. फिर log ऑफ साइन ऑफ x माइनस अल्फा का कोएफिशिएंट b है, तो अपने यहाँ पे जो b की वैल्यू है, अपने b की वैल्यू साइन अल्फा है. सो a का वैल्यू cos अल्फा, b का वैल्यू साइन अल्फा. सो इफ यू सी द ऑप्शंस, पहले a चाहिए फिर b चाहिए, तो cos अल्फा कॉमा साइन अल्फा. सो इट इज ऑप्शन सी. तो 14 सम का आंसर इज सी. मूविंग टू नेक्स्ट सम, 15 sum. It is given that integral of 10 raised to x by 2 upon square root of 10 raised to minus x minus 10 raised to x dx. अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है, और हर एक्सपोनेंशियल का पावर अलग दिख रहा है अपने को. एक में 10 का पावर x by 2 है, दूसरे का माइनस x है, तीसरे का सिर्फ x है. तो पहले हम लॉ ऑफ इंडाइसेस से अगर इसको सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में डालें, तो स्टूडेंट्स नेगेटिव पावर को हम प्रेफर करते हैं पहले सॉल्व करना, बाकी ये पावर्स पे बाद में सोचते हैं. वो सिंप्लीफाई करके देखते हैं हमको क्या मिलता है. तो 10 रेज टू माइनस एक्स को हम राइटिंग 1 अपॉन 10 रेज टू एक्स. दिस इज माइनस 10 रेज टू एक्स एज दिस dx.
अब मैं एलसीएम ले रहा हूं डिनोमिनेटर में, रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा अपने पास 1 माइनस 10 रेज टू एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 रेज टू एक्स, और पावर में 10 रेज टू एक्स बाई 2 एज इट इज dx। अब जो डिनोमिनेटर का tan रेज टू एक्स है स्टूडेंट्स वो ऊपर चला जाएगा, लेकिन पहले मुझे उसको स्क्वायर रूट देना पड़ेगा, मतलब एक्चुअल जो डिनोमिनेटर है वहां पे उसको स्क्वायर रूट दिया तो वैसे बनेगा, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 10 रेज टू एक्स बाई 2 यूजिंग लॉ ऑफ इंडाइसेस। और वो जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होएगा तो अपने को मिलेगा 10 रेज टू एक्स बाई 2 इंटू 10 रेज टू एक्स बाई 2, और मेरा डिनोमिनेटर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 10 रेज टू एक्स का स्क्वायर देन dx। नाउ बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस मेरा न्यूमरेटर, अपना न्यूमरेटर बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ 10 रेज टू एक्स हो जाएगा लॉ ऑफ इंडाइसेस से, दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे, x बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 एक्स हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास सेम टर्म है 1 माइनस 10 रेज टू एक्स का होल स्क्वायर एंड द होल dx। अब मैं देख रहा हूं 10 रेज टू एक्स एक से ज्यादा बार आया है तो रूल बोलता है कि उसको t डाल दो, तो इफ आई सब्स्टिट्यूट दैट एज t, तो it is 10 raised to x is equals to t. The derivative is 10 raised to x into log 10 dx is equals to dt। तो अपना न्यूमरेटर स्टूडेंट्स रिप्लेस हो जाएगा 10 raised to x, dx न्यूमरेटर में है, ये dt by log 10 हो जाएगा। सो मैं मेरा अगर न्यूमरेटर रिप्लेस कर देता हूं तो ये ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर विल बी dt by log 10, और मेरे डिनोमिनेटर में आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, देखो इस तरह से आएगा। और जो ये अपना डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, 1 बाय लॉग 10 कोएफिशिएंट है तो वो बाहर आ जाएगा, और ये 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ टी, और टी का रीसब्स्टिट्यूशन किया हम लोगों ने, तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा 1 बाय लॉग 10 साइन इनवर्स ऑफ t का रीसब्स्टिट्यूशन दैट इज 10 रेज टू x प्लस c। तो इफ यू सी योर ऑप्शंस, तो ऑप्शन बी मैच हो रहा है 1 बाय लॉग 10 साइन इनवर्स ऑफ 10 रेज टू x प्लस c। सो फॉर 15 सम द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 सम। अब यहां पे दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स द होल dx। अब ये क्वेश्चन में वापस में वही मेरा स्टेटमेंट, एक से ज्यादा बार अगर कोई टर्म दिखता है हम उसको t डाल देते हैं। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट स्टूडेंट्स, लॉग एक्स 2 बार आया है और वो बैड एंगल भी है तो उसका सब्स्टिट्यूशन करना तो बनता है। सो इफ यू सब्स्टिट्यूट लॉग एक्स इज इक्वल्स टू t, अब लॉग एक्स को t डालोगे तो स्टूडेंट्स हमेशा यहाँ पे एक चीज ट्राई करने का कि डेरिवेटिव लेने के पहले मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाऊं। ये लेने का एक एडवांटेज ये होता है कि शायद ये फॉर्मूला लग जाए, e रेज टू t इंटू एफ ऑफ t प्लस एफ डैश ऑफ t द होल dt, तो इसका डायरेक्ट आंसर अपने को मिल जाता है e रेज टू t इंटू एफ ऑफ t। बस ये एक चांस लेते हैं हमेशा हम लोग, अगर काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम नॉर्मल मेथड से जा सकते हो। यहाँ पे अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं सो ये बन जाएगा dx, राइट में आएगा e रेज टू t dt, तो I becomes integral of this is sin t plus cos t, sin t plus cos t, so cos of t ब्रैकेट क्लोज, और dx का रिप्लेसमेंट कर दो e रेज टू t dt से। देखो जैसा मैंने कहा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बन गया, एक्सपोनेंशियल बाहर आ गया, अंदर एक फंक्शन आ गया, दिस विल एक्ट एज योर फंक्शन, दिस इज योर डेरिवेटिव f डैश। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम ले सकते हैं e रेज टू t into function that is sin t plus c, और t का रीसब्स्टिट्यूशन, तो मेरे पास e रेज टू t का डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है, मैं वो ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा x, और साइन ऑफ t का रिप्लेसमेंट log x हो जाएगा एंड प्लस c, ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो अगर ऑप्शंस देखते हैं तो इट इज x टाइम्स साइन ऑफ log x, तो इट इज ऑप्शन डी।
तो 16 सम का आंसर इट इज x sin ऑफ log x प्लस c. नेक्स्ट क्वेश्चन 17 sum. So it is given 17 में if integral of 5 tan x upon tan x minus 2 dx is equals to x plus a log of sin x minus 2 cos x plus c, then find value of a. अब अगर हम लोग हमारा लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो शुड इट इज गिवन दैट 5 टाइम्स tan x upon tan x minus 2. अगर नोटिस करेंगे तो ये हमारे किसी भी टाइप से मैच नहीं करता है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने का सोचते हैं पहले. तो सिंप्लीफिकेशन पे मैं इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ. तो इट इज शुड 5 टाइम्स साइन एक्स बाय कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में आएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस 2 dx. एलसीएम लूंगा तो cos x कट हो जाएगा और डिनोमिनेटर में अपने पास आ जाएगा इट इज sin x माइनस 2 cos x और न्यूमरेटर में मेरे पास बचेगा 5 sin x dx. ये ऐसा हो जाएगा. अब सिंप्लीफिकेशन से अपने को पता चला ये तो कि अपने टाइप में आ गया और वो टाइप का शॉर्टकट अवेलेबल है अपने पास और वो पैटर्न है इट इज a cos x प्लस b sin x डिवाइडेड बाय c cos x प्लस d sin x. तो इसका अपने पास शॉर्टकट अवेलेबल है स्टूडेंट्स. तो शॉर्टकट अपने पास ऐसा है इट इज ac प्लस bd द होल डिवाइडेड बाय c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टाइम्स x प्लस अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ad माइनस bc अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर. ये अपना शॉर्टकट है इसके. तो जिस पैटर्न में मेरा शॉर्टकट है मुझे उस पैटर्न में ही लेके जाना पड़ेगा और उस पैटर्न में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस फर्स्ट टर्म होना चाहिए. तो अगर मैं वो अरेंज करता हूं यहां पर तो मेरे डिनोमिनेटर में ऐसा दिखना चाहिए स्टूडेंट्स. इट हैज टू बी माइनस 2 cos x प्लस sin x और न्यूमरेटर में cos x नहीं है so I'll write it as 0 cos x plus 5 sin x the whole dx और अब मैं शॉर्टकट यूज कर लूंगा. तो देख लो if I compare it students so you can see a का वैल्यू is 0, b का वैल्यू is 5, c का वैल्यू is minus 2 and d का वैल्यू is 1. ये लिखने का भी जरूरत नहीं है, इजीली वो दिखता है तो तुम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन करके फॉर्मूला यूज कर सकते हो. तो ये आ जाएगा a इंटू सी दैट मीन्स 0 प्लस b इंटू डी सो दैट इज 5 1 जा 5. नीचे c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर तो c का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 होएगा 1 का स्क्वायर 1 आएगा. ये टाइम्स x फिर प्लस ad माइनस bc तो ad 0 आ जाएगा माइनस bc में प्रोडक्ट 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10 होगा बट इस माइनस साइन की वजह से प्लस 10 हो जाएगा और नीचे वही सेम 4 प्लस 1 मैं डायरेक्ट 5 लिख रहा हूं उसको भी. देन इट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर तो मेरा डिनोमिनेटर है माइनस 2 cos x प्लस sin x और यहाँ पे आएगा प्लस c. अब यहाँ पे अगर x का कोएफिशिएंट 2x या 3x होता तो मुझे इस सेकेंड वाले पार्ट को डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x भी करना पड़ता. वो भी रूल है शॉर्टकट का. शॉर्टकट में वो रूल यूज होता है डिवाइडिंग बाय कोएफिशिएंट ऑफ x बट फिलहाल नहीं है तो हमको उसका जरूरत नहीं है. अब स्टूडेंट्स ये फर्स्ट टर्म 5 by 5 आ रहा है मतलब ये सिर्फ x बन रहा है 1x और ये 10 by 5 आ रहा है विच इज 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ अरेंज करके लिखूं तो sin x माइनस 2 cos x एंड प्लस c. अब कंपेयर करो स्टूडेंट इसको अपने क्वेश्चन के आरएचएस से तो यू कैन क्लियरली सी a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ log और अपना log का कोएफिशिएंट 2 है. तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं स्टूडेंट्स a का वैल्यू द a का वैल्यू इज 2. ये अपना आंसर है. तो अपना करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स डी हो जाएगा. तो यहाँ पे शॉर्टकट काम कर गया तो अपना टाइम बच गया. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 18 सम. तो 18 क्वेश्चन देखो. 18 question it is given that integral of 1 plus 2 tan x
द होल सॉरी 2 tan x टाइम्स tan x प्लस sec x, फिर होल रेज टू हाफ है। अब रेज टू हाफ होता है स्क्वायर रूट, तो मैं इसको स्क्वायर रूट के पैटर्न में लिखता हूं, देखता हूं क्या दिखता है आगे, या आगे किस में ट्रांसफॉर्म होता है, शायद कुछ स्ट्राइक हो जाए उससे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, मैं वो ब्रैकेट भी ओपन कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे पैटर्न के सम्स तो नहीं है, तो जो अपने पैटर्न अपने टाइप्स के सम्स नहीं होते उनको सिंप्लीफिकेशन लगता ही है स्टार्टिंग में। तो अगर मैं वो ओपन कर दूं ब्रैकेट, तो ये बन जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan एक्स इंटू सेक एक्स, ये ऐसा हो जाएगा एंड द होल डीएक्स। अब मैं एक एडजस्टमेंट करता हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर एक रूट, इस रूट को निकालने के लिए अंदर होल स्क्वायर दिख रहा है, उस tan स्क्वायर एक्स को 2 tan स्क्वायर एक्स को ब्रेक कर रहा हूं tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर बोल के, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कर देता हूं, और एक tan स्क्वायर एक्स एज इट इज, और ये 2 tan एक्स इंटू सेक एक्स एज इट इज, ये ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो पहला दो टर्म्स दिख रहा है स्टूडेंट्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसको हम सेक स्क्वायर एक्स बोल देते हैं, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan एक्स इंटू सेक एक्स। ये दो टर्म्स तो मैंने एज इट इज ही रखे हैं अभी तक। अब ये बन गया अंदर a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो जो मैं लिख सकता हूं इट इज सेक एक्स प्लस tan एक्स द होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर एंड दिस इज 2ab, so which is a plus b the whole square। अब रूट और स्क्वायर कैंसिल होके अपने पास बच रहा है सिर्फ sec x प्लस tan x एंड दिस इज होल dx। अब दोनों मेरे स्टैंडर्ड फंक्शंस, दोनों के इंटीग्रेशंस अपने पास अवेलेबल है, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec, इट इज log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस tan x का इंटीग्रेशन, इट इज log ऑफ मॉड ऑफ sec x, और ये प्लस ही आ जाएगा। अब मैं ऑप्शंस में देख रहा हूं तो सिंगल लॉग दिख रहा है, मतलब ये लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टी यूज की है, तो दो लॉग के बीच में एडिशन है स्टूडेंट्स, तो मेरा प्रॉपर्टी log ऑफ a प्लस log ऑफ b इज log ऑफ ab हो जाएगा, तो इट इज log ऑफ sec x प्लस tan x मल्टीप्लाइड बाय sec x, और ये मॉड कंप्लीट प्लस c। अब अपने ऑप्शन देख लो, तो यू कैन सी अपना ऑप्शन सी मैच हो रहा है, तो 18 सम का करेक्ट ऑप्शन सी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल ऑफ e रेज टू tan x into sec square x plus sec cube x into sin x the whole dx। अब ये वो अपने पैटर्न का e रेज टू x वाला फॉर्मूला, तो सबसे पहले तो पावर में x होना चाहिए स्टूडेंट्स, अपने पास पावर में tan x आया तो विल कंसीडर दिस एज अ बैड पावर, तो tan x को मैं t डाल सकता हूं, और अगर मैं tan x को t डालूंगा तो मुझे उसका डेरिवेटिव अरेंज करना होगा, जो उसका डेरिवेटिव है sec square x, जो मुझे दिख रहा है कि ब्रैकेट में से sec square x कॉमन आ सकता है, तो फंक्शन और डेरिवेटिव तो अरेंज हो जाएगा, तो इट इज इंटीग्रल ऑफ e रेज टू tan x। अगर मैं sec square x बाहर निकालता हूं तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे एक sec x बच जाएगा इंटू साइन एक्स, तो sec x इंटू साइन एक्स, और sec square x को मैं dx के साथ रख देता हूं। अब मैं ये भी देख रहा हूं स्टूडेंट्स अंदर ब्रैकेट में दिस इज 1 प्लस, उस sec x को अगर मैं 1 बाई cos x लिख दूं तो स्टूडेंट्स अंदर अपने को और एक tan x दिख जाएगा जो t बन सकता है। अब हम लोग tan x को t डाल देते हैं, सो इफ वी सब्स्टिट्यूट tan x इज इक्वल टू t, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ये dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ दिस इज e रेज टू t, अंदर आएगा 1 प्लस t, बिकॉज यहाँ पे जो sin x बाई cos x है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली tan x है, तो वो tan x का मैं रिप्लेसमेंट, इसको ये tan x है, तो tan x का रिप्लेसमेंट t से कर रहा हूं, तो ये t हो गया, और बाहर का sec स्क्वायर x dx ये dt बन जाएगा,
अब अपना फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंशियल बाहर आ गया, अंदर फंक्शन, तो टी अपना फंक्शन बनेगा और ये 1 उसका डेरिवेटिव है, तो अपना डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ई रेज टू टी इंटू टी प्लस, और टी का रीसब्स्टिट्यूशन, तो अपने इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा ई रेज टू tan x, ई रेज टू tan x, तो आंसर आ जाएगा ई रेज टू tan x, टी का रीसब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं स्टूडेंट्स, और ये भी tan x और ये प्लस सी, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस देखेंगे तो अपने को अपना ऑप्शन ए मैच हो रहा है स्टूडेंट्स, tan x का मल्टीप्लिकेशन ई रेज टू tan x के साथ फिर प्लस सी, तो 19 सम का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, so 20th sum, it is integral of x cube upon square root of 1 plus x square dx is a times 1 plus x square the whole raised to 3 by 2 plus b times square root of 1 plus x square plus c, then find value of a plus b. Now students, if you see RHS, तो RHS में a कोएफिशिएंट है 1 plus x square the whole raised to 3 by 2 का, और b कोएफिशिएंट है रूट ऑफ 1 plus x square का। हम दोनों की इंडिविजुअल वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर हम उसका एडिशन निकाल लेंगे a प्लस बी। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने जाता हूं, विच इज i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, तो जो न्यूमरेटर में मेरे पास x क्यूब है और डिनोमिनेटर में जो मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो क्वाड्रेटिक है स्टूडेंट्स, ऊपर क्यूबिक है, तो मैं उस क्यूबिक को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख रहा हूं, ताकि मेरे को दिखे कि एक्स स्क्वायर एक से ज्यादा बार रिपीट हो गया, मैं उसको टी डाल दूं और उसका डेरिवेटिव भी अरेंज हो जाएगा इसमें। सो इफ यू सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, तो डेरिवेटिव आएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dt। सो स्टूडेंट्स मैं x dx अरेंज कर लेता हूं, तो x dx हो जाएगा dt by 2, तो हमारा न्यूमरेटर में से x dx हट जाएगा, तो I हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ इट इज t इंटू डी टी बाई टू, जो x dx की वैल्यू है, और डिनोमिनेटर में अपने पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी। अब मेरे न्यूमरेटर में भी एक लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है और डिनोमिनेटर में भी एक लीनियर पॉलिनोमियल दिख रहा है, तो जब भी ये सिचुएशन आता है तो हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में रेप्लिकेट कर लेते हैं। तो इफ आई रेप्लिकेट, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 1 प्लस टी माइनस 1, और डिनोमिनेटर एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी, और जो dt बाई 2 है उसका हाफ मैं बाहर निकाल देता हूं, बिकॉज इट्स अ कोएफिशिएंट लाइक दिस। अब मेरा डिनोमिनेटर रेप्लिकेट हो गया न्यूमरेटर में, तो मैं इन दोनों को साथ में रख के डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देता हूं, तो I हो जाएगा इंटीग्रेशन, हाफ इज आउटसाइड, और 1 प्लस टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी करेंगे तो शुड वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी हो जाएगा। जैसे अपने पास एक शॉर्टकट है x बाई रूट एक्स का, तो इसको हम डायरेक्टली रूट एक्स बोलते हैं, माइनस सेकेंड टर्म एज इट इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी। अब ये दोनों अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला से मैच कर रहे हैं, फर्स्ट वाला रूट एक्स से मैच हो रहा है जिसका इंटीग्रेशन है अपने पास, और सेकेंड वाला 1 बाय रूट x से मैच हो रहा है, उसका भी इंटीग्रेशन है अपने पास। सो दिस इज हाफ इनटू, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन, इट इज 2 by 3 x raised to 3 by 2, so I'll write this is 1 plus t raised to 3 by 2 minus 1 by root x का इंटीग्रेशन is 2 root x, ये हो जाएगा 2 root of 1 plus t। फॉर्मूला इसलिए एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स बिकॉज वो लीनियर है, रूट ऑफ लीनियर है, तो जो फॉर्मूला रूट एक्स पे लगता है वो रूट ऑफ लीनियर पे भी लगता है, एंड प्लस सी। नाउ लेट अस गो फॉर रीसब्स्टिट्यूशन, एंड आई एम ओपनिंग द ब्रैकेट आल्सो बिकॉज मुझे 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है बाहर वाले हाफ से, तो ये हो जाएगा 1 by 3 टाइम्स 1 plus x square the whole raised to 3 by 2 minus square root of 1 plus x square and plus c। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स कंपैरिजन में a अपने को दिख रहा है, ये a की वैल्यू हो जाएगी और ये b की वैल्यू हो जाएगी जो -1 है। सो वैल्यू ऑफ a इज 1 by 3 एंड वैल्यू ऑफ b इज -1,
दोनों का एडिशन चाहिए अपने को, तो a प्लस बी हो जाएगा 1/3 -1 और ये हो जाएगा -2/3. So a plus b का वैल्यू -2/3 and you can see from options it is option C. तो 20th सम का आंसर is option C. Next question. It is integral of cos inverse of x dx. अब ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर इसका लर्न कर लो तो ज्यादा अच्छा है, और अगर नहीं लर्न होता है तो हम इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं यूवी रूल से, बिकॉज इनवर्स फंक्शंस का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो है नहीं अपने पास. So you will write this cos inverse of x into 1 dx. किसी भी इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन हम ऐसे निकालते हैं, जहां पे हम लोग फर्स्ट फंक्शन को u बोलेंगे, सेकेंड फंक्शन को v बोलेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ uv वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे. तो इट इज u as it is, that is cos inverse of x as it is into integral of 1 dx minus bigger integral, then it is derivative of cos inverse, that is minus 1 upon square root of 1 minus x square into integral of 1 dx and the whole dx. ये तुम्हारा यूवी रूल का फॉर्मूला. अब 1 का इंटीग्रेशन x आता है तो वो मैं आगे लिख रहा हूं, इट इज x टाइम्स cos इनवर्स ऑफ x. अंदर का माइनस मैं ऐसे रख रहा हूं, बाहर नहीं निकाल रहा हूं, उसका रीजन है. तो ये हो जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स द होल डीएक्स. ये ऐसा हो जाएगा. अब x cos इनवर्स x एज इट इज रखते हैं, माइनस एज इट इज. अब मैं देख रहा हूं कि स्टूडेंट्स ये बन रहा है टाइप सब्स्टिट्यूशन वाला टाइप बन रहा है, जहां पे यू कैन सी इसका डेरिवेटिव हम ऊपर अरेंज कर सकते हैं, और वो माइनस का साइन भी मैंने उसी लिए रखा था. तो रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव -2x आएगा. तो -2x मैंने अरेंज कर दिया. माइनस पहले से था, x पहले से था, 2 नहीं था तो वो 2 मैं स्टूडेंट यहाँ पे बैलेंस कर लेता. एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड द होल dx. अब मैं ये फॉर्मूला, ये शॉर्टकट यूज कर लेता हूँ, f' बाय रूट fx वाला. तो ये शॉर्टकट से अपना डायरेक्ट आंसर इज 2 रूट fx प्लस c. तो अपने पास आ जाएगा -12 इंटू 2 रूट fx के जगह पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये प्लस c. और मेरा फर्स्ट टर्म तो एज इट इज है, इट इज x इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x. यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो है x cos इनवर्स x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस c. अगर ऑप्शन देखें तो x cos इनवर्स x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये अपने को ऑप्शन डी देना है. तो 21st का आंसर स्टूडेंट्स इट इज ऑप्शन डी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. 22nd सम में, 22nd सम में स्टूडेंट इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x रेज टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20. अब नीचे बाई क्वाड्रेटिक दिख रहा है, और उस बाई क्वाड्रेटिक पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी जा सकता है. तो मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके उसको अरेंज कर लेता हूं पहले. तो ये फिलहाल न्यूमरेटर में ऐसे ही रख रहा हूं 2x स्क्वायर माइनस 1. डिनोमिनेटर में अगर बाई क्वाड्रेटिक यूज करता हूं स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में, जहां पे हम बाई क्वाड्रेटिक को रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो ये अपने को देगा x स्क्वायर माइनस 20 के फैक्टर्स बीच में -1 चाहिए, तो 5 और 4 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस 4 dx. चेक कर लो, -5 प्लस 4 -1 आ जाएगा, और -5 इंटू 4 -20 बन जाएगा. अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट आ गया, जहां पे x के सारे टर्म्स, जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं उसका उनका पावर 2 होता है. तो ये टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें ना x स्क्वायर को t डालते थे और डिफरेंशिएट नहीं करते थे. ये सब्स्टिट्यूशन सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शंस के लिए होता है. तो उस इंटीग्रैंड को या अपने फंक्शन को अगर मैं बाहर निकालता हूं, तो इट विल बी रिटन लाइक दिस, 2x स्क्वायर माइनस 1 नीचे x स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर प्लस 4, इस तरह से. और x स्क्वायर का रिप्लेसमेंट t से कर देता हूं, तो ये 2t माइनस 1 अपॉन
ये t माइनस 5 और ये t प्लस 4 हो जाएगा। अब इसको हम इसको ट्रीट करेंगे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स की तरह डिनोमिनेटर में, जिसका हमारे पास डायरेक्ट शॉर्टकट है, वो a b हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। नीचे दो फैक्टर्स, तो यू विल हैव टू पार्शियल फ्रैक्शंस, तो मैं दो बॉक्सेस बना रहा हूं। फर्स्ट वाले डिनोमिनेटर को अगर मैं इक्वल टू 0 लिखता हूं तो स्टूडेंट्स t की वैल्यू 5 आएगी। सेकेंड वाले को अगर मैं इक्वल टू 0 लिखता हूं तो ये t की वैल्यू -4 आएगी, और ये वैल्यूज मैं उसी फ्रैक्शन में सब्सटीट्यूट कर दूंगा। लेकिन जिस ब्रैकेट से मैंने t फाइंड किया उस ब्रैकेट में सब्सटीट्यूट नहीं करते हम लोग। तो मेरे न्यूमरेटर का वैल्यू स्टूडेंट्स, इफ आई सब्सटीट्यूट 5 तो ये आएगा 2 इंटू 5 माइनस 1। डिनोमिनेटर का t माइनस 5 एज इट इज रखूंगा, उसमें सब्सटीट्यूट मत कर देना, वो 0 हो जाएगा, सिचुएशन नॉट डिफाइंड वाला आ जाएगा। ये एक शॉर्टकट है जो अपने को करेक्ट आंसर देता है, इसलिए यूज करना वैलिड है। डिनोमिनेटर में 5 प्लस 4 ये ऐसा हो जाएगा। फिर सेम फ्रैक्शन में हम -4 डालेंगे, तो ये आएगा 2 टाइम्स -4 -1। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में -4 -5 और सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज रखना t प्लस 4। अब मेरे फर्स्ट ब्रैकेट में स्टूडेंट्स आई एम सीइंग ऊपर 10 माइनस 1 9 आ रहा है, तो ये 9 आ रहा है, दिस इज t माइनस 5, और ये भी 9 आ रहा है, प्लस सेकेंड वाले पार्ट में मुझे दिख रहा है -8 -1 जो -9 है, नीचे भी -9 आ रहा है इंटू t प्लस 4 लाइक दिस। अब फर्स्ट फ्रैक्शन से 9 9 कट हो जाएगा, सेकेंड फ्रैक्शन से -9 भी कट हो जाएगा, तो अपने पास ये हो जाएगा 1 अपॉन t माइनस 5, और सेकेंड वाला पार्ट हो जाएगा 1 अपॉन t प्लस 4। ये सिंप्लीफिकेशन हुआ अपने गिवन एक्सप्रेशन का t के टर्म्स में। अब इसको रीसब्स्टिट्यूट करूंगा स्टूडेंट्स में, लेकिन t को हटाकर, t का सिर्फ हमने हेल्प लिया है x² के जगह पे, जिससे मुझे ओरिजिनल गिवन फ्रैक्शन का स्प्लिट मिल गया। तो जब मैं इसको वापस रीफ्रेम करूंगा मेरे नेक्स्ट लेवल पे, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ दो फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स पहला फ्रैक्शन जो होगा 1 अपॉन t माइनस 5 है, t को x² से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x² माइनस 5, प्लस सेकेंड फ्रैक्शन जो 1 अपॉन t प्लस 4 है, t का रिप्लेसमेंट करोगे तो ये 1 अपॉन x² प्लस 4 आएगा एंड द होल dx। तो हमने अपने गिवन फ्रैक्शन को, गिवन फंक्शन को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया यूजिंग शॉर्टकट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। अब ये दोनों मेरे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं। यहाँ पर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज लाइक 1 अपॉन x² माइनस रूट 5 का स्क्वायर, और ये है 1 अपॉन x² प्लस 2 स्क्वायर, 1 बाय क्वाड्रेटिक के दोनों फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट वाले में आएगा इट इज 1 अपॉन 2a log of mod of x माइनस a अपॉन x प्लस a, और सेकेंड वाले का फॉर्मूला इज tan इनवर्स, तो ये आएगा 1 बाय a tan इनवर्स ऑफ x बाय a एंड प्लस c। और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है तो हमारा ऑप्शंस देख लेते हैं। सो इफ यू सी योर ऑप्शंस, तो 1 बाय 2 रूट 5 सिर्फ अपने को ऑप्शन डी के पास ही दिख रहा है स्टूडेंट्स, और किसी के पास भी नहीं है 1 बाय 2 रूट 5। तो आंसर देख लेते हैं, x माइनस रूट 5, यस इट इज ऑप्शन डी स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज दिस। और ये अपने को 1 बाय 2 रूट 5 के आने से ही पता चल गया, बिकॉज और लॉग में किसी का भी कोएफिशिएंट 1 बाय 2 रूट 5 नहीं है। तो ये हो गया अपना 22nd सम, जिसका ऑप्शन अपने को मिला डी। लास्ट क्वेश्चन 23rd, जिससे अपना 2021 के सारे PYQs हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक ऑफ x माइनस a इंटू कोसेक x। तो स्टूडेंट सिंप्लीफिकेशन करता हूं कि एज यूजुअली अपने किसी भी पैटर्न से तो मैच नहीं करता, तो ये होगा 1 अपॉन, दिस इज साइन ऑफ x माइनस a इंटू साइन x एंड दिस इज dx। अब ये अपने पैटर्न में आ गया जहां पे हम दोनों साइन के एंगल्स को न्यूमरेटर में रेप्लिकेट करेंगे।
तो ये डिनोमिनेटर में दोनों साइन साइन है, तो हम एक एडजस्टमेंट करते हैं, दोनों सेम सेम रहेंगे तो हम साइन ऑफ समथिंग एडजस्ट करते हैं। तो दोनों एंगल्स को अगर मैं सॉल्व करता हूं या ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, सब्ट्रैक्शन याद करना यहाँ पे बेटर रहेगा शूज, क्योंकि करने सब्ट्रैक्शन दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कांस्टेंट देखो माइनस ए बन रहा है, तो मैं साइन ऑफ माइनस ए एडजस्ट कर सकता हूं। अगर पॉजिटिव पार्ट चाहिए तो x को आगे ले लो, x माइनस ऑफ x माइनस ए कर दो, तो ये बन जाएगा a। तो अब a को एज अ एंगल लेके मैं यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करूंगा 1 साइन a का, और बैलेंस कर दूंगा अंदर, इट इज 1 साइन a इन द न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर एज इट इज साइन ऑफ x माइनस a मल्टीप्लाइड बाय साइन x। अब जो एडजस्टमेंट हम लोगों ने सोचा उसी एडजस्टमेंट को एंगल के फॉर्मेट में डाल के न्यूमरेटर रेप्लिकेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इट इज 1 साइन ए एज इट इज। साइन ए कांस्टेंट है शून्य, इसलिए एडजस्टमेंट करना वैलिड होता है, और यहाँ पे इसका एंगल बन जाएगा x माइनस ऑफ x माइनस ए एंड द होल डिवाइडेड बाय इट इज साइन ऑफ x माइनस a इंटू साइन x एंड दिस इज dx। अब न्यूमरेटर में हम कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सो 1 साइन ए एज इट इज, न्यूमरेटर में साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू साइन ऑफ a माइनस b साइन कॉस, तो कॉस ऑफ x माइनस a आएगा, माइनस इट इज कॉस x इंटू साइन ऑफ x माइनस a, द होल डिवाइडेड बाय इट इज साइन ऑफ x माइनस a इंटू साइन x एंड द होल dx। अब डिनोमिनेटर स्प्लिट करते हैं, तो इफ यू स्प्लिट द डिनोमिनेटर तो अपने को कैंसिलेशन दिखेगा, तो फर्स्ट फ्रैक्शन में साइन x कट हो रहा है, कॉस ऑफ x माइनस ए अपॉन साइन ऑफ x माइनस ए, ये बन जाएगा कॉट ऑफ x माइनस ए, माइनस सेकेंड फ्रैक्शन में मेरे को साइन ऑफ x माइनस ए कट होता हुआ दिख रहा है, तो cos x बाय साइन x, ये हो जाएगा cot x एंड दिस इज होल dx। अब बीच में माइनस आ गया, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और दोनों के फॉर्मूलाज अपने पास है, तो ये हो जाएगा 1 साइन ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट, इट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए, एंड दिस इज माइनस log ऑफ मॉड ऑफ साइन x, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं और ये प्लस सी में डाल सकता हूं। तो स्टूडेंट्स अगर ऑप्शंस अगर हम लोग कंपेयर करें तो साइन 1 साइन ए दिख रहा है, तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। अब सारे आंसर्स बाकी आंसर्स कोसेक में है, तो ये मैं कोसेक में कन्वर्ट कर देता हूं, और अपने पास अब लॉग की प्रॉपर्टीज है, तो लॉग की प्रॉपर्टीज में स्टूडेंट्स मैं लॉग की प्रॉपर्टीज अगर कंबाइन करता हूं तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ ये बनेगा साइन ऑफ x माइनस ए अपॉन साइन x आएगा एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। बट डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं दिख रहा है किसी भी ऑप्शन में, तो स्टूडेंट्स ये देख लो, इधर एक कोसेक आया, मतलब 1 साइन x को लोगों ने कोसेक ले लिया, सो दिस इज कोसेक a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ it is sin of x minus a into it is cosec x, और ये प्लस सी आएगा, तो इससे अपना ऑप्शन बी मैच हो जाएगा। सो 23rd का ऑप्शन इट इज बी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन। तो ये 2021 के इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अपने सारे PYQs हो गए। थैंक यू।